तो डी ग्लूकोज के फिर दो आइसोमर हो गए, एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लेवोरोटेटरी। तो हम इनको कैसे लिखेंगे, डी प्लस ग्लूकोस। और अगर वो प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है तो हम इनको कहते हैं लेवोरोटेटरी। और लेवोरोटेटरी की सिंबल क्या होगी, माइनस होगी। अगर कहा जाए डी माइनस ग्लूकोज तो इसका मतलब है ये लेवो रोटेटरी है। तो नेचुरली अकरिंग जो होगा वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। हकीकत में ये डेक्स्ट्रोज हम कहते हैं ग्लूकोज को, ये भी इसी ऑप्टिकल एक्टिविटी की वजह से होता है। ये ऑप्टिकल एक्टिविटी मैंने पहले आपको बताया, ये कर्ल कार्बन की वजह से होता है। और किस मॉलिक्यूल में ऑप्टिकल एक्टिविटी है या नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटली देखा जाएगा, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं पोलरोमीटर। ये किस तरीके से काम करता है, मैं आपको थोड़ा सा सिंपल इसका कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या होता है कि हम उसमें प्लेन पोलराइज लाइट पास करते हैं। प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है, वैसे तो रोशनी जिसमें निकलती है वो स्केटर हो जाती है, वो रोशनी हर तरफ से जो है वो उनके वेव्स निकलते हैं। लेकिन अगर हम इसको एक प्रिज्म में से पास करें, जो नाइकोल प्रिज्म कहलाता है, जो खास मटेरियल से बना होता है, तो इस निकोल प्रिज्म में जब ये रोशनी पास होगी तो सिर्फ इसमें बाकी एक ही वेव जाकर निकलेंगे, बाकी वो रुक जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। ये समझ लें कि जो हमारे पास वाइट लाइट होती है वो पॉलीक्रोमेटिक लाइट है, उसमें 7 कलर होते हैं। तो उसमें से एक ही कलर या एक ही वेव निकालें। तो ये कैसे निकलते हैं, इस प्रिज्म में से जब ये रोशनी पास होगी तो बाकी रुक जाते हैं, जो इसके पैरेलल जो वेव्स आएंगे वो इधर से निकल कर आ जाते हैं। अब मिसाल के तौर पर पोलरोमीटर तो बाकायदा स्पेशल होता है, ये मेरे पास बीकर है। अब मैंने उस कंपाउंड की, जैसे ग्लूकोज है, उसकी ये 1 डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन बना के रखी, जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहलाती है। अब ये ग्लूकोज की सॉल्यूशन है। अब जब ये रोशनी, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट यानी कि प्लेन पोलराइज लाइट, तो प्लेन पोलराइज लाइट जब इस सॉल्यूशन में गुजरेगी तो ये इस सॉल्यूशन में जो कर्ल कार्बन है, इस रोशनी को या तो क्लॉकवाइज रोटेट करा देगा, सीधा जाने नहीं देगा, या तो इसको एंटी क्लॉकवाइज वेव को निकल से मना क्या कहते हैं कि उसको डिस्पर्स कर देते हैं, उस क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज उनको घुमा देता है। इस हिसाब से हम कहते हैं कि ये जो डी ग्लूकोज है ये 2 किस्म का हो गया। या तो वो होगा जो इस प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज घुमाया होगा, जिसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी प्लस से दिखाएंगे, सिंबल प्लस यूज़ की जाती है। और अगर उसको एंटी क्लॉकवाइज माना उसके अपोजिट घुमाएगा तो हम उसको लेवो रोटेटरी कहते हैं, और ये माइनस से दिखाया जाएगा। याद करें वो जो हमने डी कॉन्फ़िगरेशन और एल कॉन्फ़िगरेशन थी वो अलग चीज़ है। नाम ये कभी कन्फ्यूजन हो जाती है कि वो डी कॉन्फ़िगरेशन शायद डेक्स्ट्रो रोटेटरी से निकला है और एल कॉन्फ़िगरेशन लेवो रोटेटरी से। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी प्लस से दिखाया जाएगा, लेवो रोटेटरी माइनस से। अगर इनको दिखाते हुए तो डी स्मॉल और एल स्मॉल से, सो भी नहीं यूज़ करते, इसने कहा है कि ये प्लस और माइनस से दिखाया जाता है। तो इसी तरीके से ये प्लेन पोलराइज लाइट हमें बनानी पड़ती है थ्रू द प्रिज्म, नाइकोल प्रिज्म से ये बनाकर फिर उस सॉल्यूशन में से गुजार कर हम देखते हैं कि वो ग्लूकोज प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली उसको प्लेन पोलराइज लाइट को किस तरीके से रोटेट करता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये फिर हमने देखा कि डी ग्लूकोज के 2 आइसोमर बन गए, एक डी पॉजिटिव ग्लूकोज और एक डी निगेटिव ग्लूकोज। इनको लिखने का अब आगे तरीका आएगा, मैं आपको बताऊंगा। तो नेचुरली अकरिंग जो ग्लूकोज है वो डेक्स्ट्रोज है। डेक्स्ट्रोज नाम इसी वजह से है कि वो प्लेन पोलराइज लाइट को पोलरोमीटर में क्लॉकवाइज रोटेट कराता है, मीन्स राइट की तरफ रोटेट कराता है।
तो इधर मैंने लिखा हुआ है कि द सब्सटेंस विच रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टू द एंटी क्लॉकवाइज और लेफ्ट डायरेक्शन इज नोन एज लेवोरोटेटरी। अ सिंबल माइनस इज यूज्ड फॉर दिस पर्पज। तो ये उसको किस डायरेक्शन में घुमाएगा, लेफ्ट डायरेक्शन में, जिसे हम एंटी क्लॉकवाइज नाम देते हैं, और राइट में घुमाएगा तो हम कहेंगे कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। ग्लूकोज इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट टू द राइट में घुमाएगा, तो ये जो है वो कहलाएगा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। अब आप देख रहे हैं ये ग्लूकोज की ये ओपन स्ट्रक्चर है, तो ये ग्लूकोज का कौन सा किस्म है, मिसाल हम कह सकते हैं कि ये डी और ये प्लस, तो इसे लिखेंगे डी पॉजिटिव ग्लूकोज कहलाएगा। तो ये डी पॉजिटिव ग्लूकोज का मतलब है डी है कि इसका जो सेकंड लास्ट कार्बन है, ये सेकंड लास्ट, ये फर्स्ट और ये लास्ट, ये सेकंड लास्ट वाले कार्बन पर लगा हुआ OH जो है ये कार्बन है। आपको पता है कि हर जगह पर क्या होगा, ये कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। तो ये राइट तरफ होने की वजह से निशानी आपने क्या लगाई, डी ग्लूकोज। अगर ये इधर होता तो क्या कहलाता, एल ग्लूकोज। तो नेचुरली जो मिलेगा हमें वो डी ग्लूकोज। और ये प्लस निशानी किसकी है, ये प्लस निशानी इसलिए है कि इसकी सॉल्यूशन जो हमने बनाई है वो उस प्लेन पोलराइज लाइट को किस तरीके से रोटेट कराता है, वो उसको राइट तरफ रोटेट करता है। तो इस वजह से हमने कहा कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, और निशानी क्या है, ये प्लस है। तो ये डी पॉजिटिव ग्लूकोज जिसके लिखने का तरीका आपको याद करना है। आगे चलकर फिर पता चला कि ये जो इसकी ओपन स्ट्रक्चर हमने ग्लूकोज की बनाई है, जो ये फिशर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर हम बता रहे हैं, ये ग्लूकोज के जब रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस कराए गए, तो वो केमिकल रिएक्शंस उस ओपन स्ट्रक्चर के तहत सारे के सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल शो नहीं कर रहे थे उस स्ट्रक्चर को, क्योंकि आपको पता है कि स्ट्रक्चर हम उसी को कहते हैं जो स्ट्रक्चर हम लिखें और उस स्ट्रक्चर के मुताबिक उस सब्सटेंस में जो ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ है वो शो हो जाए। तो ये ऐसा नहीं हो रहा था। तो फिर साइंटिस्ट ने सोचा कि ये जो ग्लूकोज है इसकी सिर्फ ओपन स्ट्रक्चर नहीं है, ये क्लोज सूरत में भी रहता है। तो सॉल्यूशन में ग्लूकोज मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट इन एन ओपन चेन, जिसे हम असाइक्लिक बोलते हैं फॉर्म, एंड रिंग साइक्लिक फॉर्म में भी होता है। और ये ओपन चेन असाइक्लिक और साइक्लिक इक्विलिब्रियम में होते हैं। द साइक्लिक फॉर्म इज द रिजल्ट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन द एल्डिहाइड कार्बन एटम एंड द C5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप टू फॉर्म 6 मेंबर्ड साइक्लिक हेमी एसीटर। हमने अल्डिहाइड वाले चैप्टर में पढ़ा था, अल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड और अल्कोहल का रिएक्शन कराया था। मैंने बताया था अल्डिहाइड और हाइड्रोक्साइल दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, हेमी एसीटल। हेमी एसीटल क्या होता है कि वो कार्बन जिस पर एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच हो और एक अल्काऑक्सी ग्रुप अटैच होता है, तो हम उसको बोलते हैं हेमी एसीटल। और अगर कार्बन पर दोनों तरफ फंक्शनल ग्रुप अल्काऑक्सी लगे होते हैं तो हम इसको बोलते हैं एसीटल। तो कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज में आप देख रहे हैं कि उसमें अल्डिहाइड भी है और OH भी है, तो यकीनन ये आपस में मिलकर एक जो हेमी एसीटल ग्रुप बनाते हैं और वो साइक्लिक सूरत में हो जाते हैं। तो सॉल्यूशन फॉर्म में देखा गया कि ओपन चेन भी स्ट्रक्चर में होते हैं और क्लोज चेन में भी होते हैं। और जब क्लोज चेन बनती है तो एक नया हाइड्रोक्साइल ग्रुप बनता है जिसे हम हेमी एसीटल ग्रुप कहते हैं। और जैसे ये आप इस स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, मिसाल के तौर पर ये जो ओपन स्ट्रक्चर दिखाई गई है, अब आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। डी पॉजिटिव ग्लूकोज है, ओपन स्ट्रक्चर है, तो ये सेकंड लास्ट वाला जो OH है ये अपना H इस अल्डिहाइड वाले ग्रुप को देगा, कार्बोनाइल कार्बन वाले ग्रुप को देगा, तो एक बन जाएगा नया OH ग्रुप। और ये जो पाई बॉन्ड टूटेगा तो नतीजे में क्या होगा, ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, तो कार्बन की वैलेंसी खाली, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन निकल गया, तो ये ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान में ये इसी तरीके से बॉन्ड बन जाएगा और ये साइक्लिक सूरत में आ गया।
और ये जो हमने निया